आज बड़ा खुशी का दिन है हमारे गांव के लिए। एक बेटा भी मेरा 2022 में 21 मई को डेट हो गई थी। उस दिन मेरी बेटी ने ये बात को रखी थी अच्छा कि मैं ये भैया का सपना को पूरा करूँ। और मेरा बीएसएफ की पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ है। और ये मेरा लक्ष्य नहीं है, ये मेरे भाई का लक्ष्य है। मगर ऐसे देश सेवा में जाना वो काबिल तारीफ है। दोस्तों नमस्कार, जय सिया राम। दोस्तों आज का दिन मेरे लिए और मेरे पूरे गांव के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि आज मेरे गांव के तीन लड़कों का एक साथ एसएससी जीडी में सिलेक्शन हुआ है। काफ़ी मेहनत और संघर्ष के साथ उन्होंने आखिर ये सफलता हासिल कर ही ली। तो चलिए मैं आपको उन तीनों लड़कों से मिलाऊंगा जिन्होंने हमारे गांव का ही नहीं पूरे जिले का और पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। आज पूरा गांव इकट्ठा हुआ है उनके स्वागत के लिए, उनके उत्साहवर्धन के लिए। जैसे कि आप देख रहे हैं, बच्चे बड़े बुजुर्ग सभी। सबसे जरूरी है हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद। इन्हीं की प्रेरणा से बच्चे आगे बढ़ते हैं और बहुत सारी कामयाबी हासिल करते हैं। एक गर्व की बात है पूरे गांव के लिए, जिले के लिए और पूरे प्रदेश के लिए। और कौन है? दोस्तों बच्चों की कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा स्रोत जाता है बुजुर्गों को, माता पिता, पेरेंट्स को। इन्हीं की प्रेरणा से बच्चे आगे बढ़ते हैं, कामयाब होते हैं। भारत माता की जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। भारत माता की जय।
भारत माता की जय। वंदे वंदे। देश की सेवा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। देश की सेवा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। हमारे गांव में सम्मान किया गया। हमारे सरपंच महोदय ने, वो सरपंच महोदय अपने शब्दों से दो शब्द बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज बड़ा खुशी का दिन है हमारे गांव के लिए। हमारा गांव वैनगंगा के पावन तट के किनारे बसा गांव एक छोटा सा गांव है जो आनंदम ग्राम, वृंदावन ग्राम भी घोषित है। और आज जो है हमारे बीच हमारे ग्राम के CISF के 3 जवान जो चयनित हुए हैं, बहुत खुशी का दिन है। और एक हमारी लड़की जो है विश्रामपुर से जो BSF उनका भी नाम जो चयनित हुआ है। और एक खैरी से हमारे भैया है CISF, क्या नाम? आनंद लिल्लारे। और एक हमारी लामता कुमारी से भैया है जो वो भी चयनित हुए। बड़ी खुशी हो रही है। धन्यवाद। टीम लेकर के आए हैं, एक एक करके जाओ। वो एक एक करके आए और अपना नाम रोशन करके अपने शब्दों में, दो शब्द में बोलने का तो मेरा नाम डॉक्टर पंकज सोनी है और मैं अभी गवर्नमेंट PG कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर हूँ। मेरे पिता का नाम श्री बलिराम सोनी है और मैं ग्राम कुमारी से हूँ। और मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे इस ग्राम से कुछ नौजवान साथी CISF SSC GD क्वालिफाई करके CISF के पद पर आए हैं, जिनमें मुकेश बिसाने, रत्नेश दमाए, सत्यविजय माहुले और भी बाहर से हमारे दूसरे करीबी गांव से आए हुए कुछ साथी हैं जो BSF और CISF में सिलेक्ट हुए हैं। तो मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और उनके भव्य स्वागत के लिए मैं सभी ग्रामवासियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आप PhD करके आए हैं अभी? आप जी सुना, मैंने पता चला मुझे जी। आप अपने मतलब गांव के बच्चों को कुछ प्रेरणा देना चाहेंगे? जी, अगर इस तरह के स्वागत होंगे किसी के भी तो मतलब ऑब्वियसली है कि जो भी देख रहा है या जो युवा यहाँ पर खड़ा है, जो बच्चे खड़े हैं, वो थोड़ा बहुत तो मोटिवेट होंगे। और इस सब आयोजन के लिए मैं अपने सरपंच जी माननीय सावन पिछोड़ी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि अगर इस तरीके का स्वागत किसी भी युवा का करेंगे या मोटिवेट करेंगे और उनको सम्मान देंगे तो जो आने वाली पीढ़ी देख रही है और सीख रही है तो उनके दिमाग में या उनके मन में भी कुछ अच्छा आएगा, थॉट आएगा, वो लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और पक्का कुछ ना कुछ सीखेंगे। थैंक यू दोस्तों। इन सब की कामयाबी के पीछे कामयाबी का सबसे ज़्यादा श्रेय जाता है हमारे राजेंद्र सर को। चलिए उनसे बात करते हैं। जय हिंद भाई सभी को। मैं राजेंद्र राउत। अभी मैं 2023 में गिरिप में मेरी पोस्टिंग हुई है अरुणाचल प्रदेश तवांग से। मुझे अभी तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि हमारे गांव के सभी बच्चे बहुत अच्छा कर पाए और बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे बड़ी चीज़ तो स्टार्टिंग में ही अभी सभी बच्चे बहुत बढ़िया कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे हमारे फौजी भाइयों से। नमस्कार, मेरा नाम रत्नेश दमाए है। पिताजी का नाम संतुलाल दमाए है। मेरा अभी इस वक्त CISF में चयन हुआ है और मैं इस समय भी वर्ग की तैयारी कर रहा हूँ। साथ में मैं आने वाली पीढ़ी को संदेश देना चाहूँगा कि वो भी पढ़ लिख कर गाँव का नाम लिल्लारे है और मैं ग्राम विश्रामपुर से आई हूँ और मेरे पिताजी का नाम गांधी लिल्लारे है और मेरा BSF की पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ है। आपको ये फौज में जाने की प्रेरणा कहाँ से मिली? वैसे तो मेरे बड़े भाई थे जो अभी एक्सपायर हो गए, तो वो इसकी तैयारी कर रहे थे, तो बस उसी के साथ हमको। करणलाल मावले, आज मेरा सिलेक्शन SSC GD में CISF की पोस्ट पर हुआ है। मैं इसका सारा से अपने परिवार, अपने समाज, अपने पूरे गांव को देना चाहता हूं और इसमें सबसे बड़ा योगदान जो सबसे ज़्यादा रहा है मेरे दोस्त मुकेश बिसाने, जिससे मैं प्रेरणा लेकर के इस क्षेत्र में आगे बढ़ा हूं। और इसमें सबसे ज़्यादा सहयोग हमारे सर के रूप में लालू बिसाने जी का रहा है और मैं सभी ग्राम के सदस्यों का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आज जो हमें सम्मान मिला है वो आपके लिए बहुत ही
बहुत ही खुशी की बात है। इससे देख कर के आगे के हमारे ग्राम के जो युवा होंगे वो भी अवश्य ही सीखेंगे और इसे देखकर उनमें ज़रूर ही उत्साह आएगा और आगामी ऐसे ही यह सम्मान समारोह चलते रहे और हमारे गांव का नाम रोशन होते रहे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश बिसाने है और मेरे पिताजी का नाम श्री भूदड़ जी बिसाने है। मैं ग्राम कुमारी से ही हूँ। क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है फौज के लिए? फौज के लिए आपको सबसे पहले तो रिटन एग्जाम, उसके बाद में शारीरिक दक्षता होती है, मतलब पीएचडी होती है, ठीक है। उसके बाद में आपका मेडिकल होता है। ये सारी कटाव को क्लियर करने के बाद आपका फाइनल मेरिट में नाम आता है, जिससे आप फौज में जाते हो। और इसकी तैयारी के लिए ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पैसे ज़्यादा होना या मोटिवेट होना। आप अपने से मोटिवेट हो सकते हो, अपने बड़े भाई से हो सकते हो, अपने गांव के युवाओं को देख करके हो सकते हो। बिल्कुल। और इसका श्रेय मैं सबसे ज़्यादा अपने परिवार और अपने ग्रामवासियों को देना चाहता हूँ, जो कि मुझे तो जानते ही है, साथ में मेरे बड़े भाई लोग हैं बहुत सारे। इन लोगों का बहुत सपोर्ट है पहले से ही है। बहुत सारी बार मतलब सिलेक्शन होने से चुका हूँ मैं, 1-2 नंबर, आधे नंबर से 2-3 बार हो चुका था ऐसा। पर हमारे एकेडमी के सर हैं, हमारे मतलब मेरा भाई लालू बिसाने, भागीरथ बिसाने जी, ठीक है, इनके तरफ से ही सबसे ज़्यादा मोटिवेट हुआ हूँ मैं। और ख़ासकर बोलूँ तो ये मेरा लक्ष्य नहीं है, ये मेरे भाई का लक्ष्य है। इसको पाने के लिए मैंने मेहनत किया हूँ, क्योंकि उनकी कुछ कारणवश उन्हें छोड़ दिया था, तो इसको पाने के लिए मैंने मेहनत किया हूँ। मेरा लक्ष्य नहीं है, मेरे भाई का लक्ष्य था ये। मैं आनंद लिलारे हूँ। मेरे पिताजी का नाम लालचंद लिलारे हैं। मैं ग्राम खैरी से हूँ। मेरा भारतीय अर्धसैनिक बल CSF में चयनित हुआ। आगे जो युवा फौज में जाना चाहते हैं उन्हें क्या सलाह देंगे आप? मैं बस आप यानी हमारे यहाँ के युवा को यही सलाह देना चाहूँगा कि कोई भी चीज़ के प्रति बस डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है और निरंतरता। अगर निरंतरता नहीं रहेंगी तो आप कोई भी चीज़ को पा नहीं सकोगे। तो बस यही कहना चाहूँगा कि यानी जो सफलता की राह रहती है बहुत मुश्किल रहती है, इसको पाना बहुत कठिन होता है। बस ऐसा है कि पेशेंस मांगती है सफलता। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप प्रयास करते रहो। बस वो कहते हैं कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। मेरा नाम केशव राहनडाले है। मेरा पिताजी का नाम श्रीमान पुनवचंद राहनडाले है। मैं ग्राम कुमारी पोस्ट मौर्या से का निवासी हूँ। मैं यहाँ से गुजर रहा था, मेरे किसी भाई ने मेरे से देखा तो उन्हें मुझे रोक के मेरा स्वागत किया। उसके लिए मैं बहुत अपने दिल से आपका अभिनंदन करता हूँ सर। तिरंगा देखकर आपके मन में क्या भावना आती है? सर देश प्रेम। देश प्रेम, बहुत बढ़िया। दोस्तों मैं बात करूँगा हमारे बुजुर्ग से, गांव के बुजुर्ग से, जो कि जिन्हीं की प्रेरणा से बच्चे आगे बढ़ते हैं और सारी कामयाबी हासिल करते हैं। दादा आप यहीं के हो? हाँ जी, मैं छोटी कुमारी यहीं के कुमारी के हो। क्या नाम लिखते हो दादा? मैं लिखता हूँ चिंतामन लिलारे जी। दादा कैसा लग रहा है आपको? आपके गांव के बच्चे इतनी अच्छी कामयाबी हासिल किए, 3 बच्चे, एक नहीं 3। बहुत देश की सेवा के लिए बहुत अच्छा लग रहा है और हमारे देश में उनका नाम यश जाएगा बहुत जोरदार। बिल्कुल। क्या नाम है? हुमेन बलौनी। यहीं के हो आप? मैं ग्राम कुमार का निवासी हूँ। और आज जो है मेरे ग्राम में, ग्राम धापेवाड़ा से, विश्रामपुर से, ग्राम खैरी से, जो मेरे युवा जो है, जो आज आर्मी की पोस्टिंग और इसके पहले भी जो है, जो हमारे युवा जो है और भी पोस्टिंग लेकर के जो आए हैं, वो हमारे साथ खड़े हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा ऐसे युवाओं को और ऐसे पढ़ाई के लेकर लोगों को कि और भी युवा जो है आगे बढ़े, अच्छा पढ़े और अच्छा जो है आगे बढ़ने का प्रयास करे और अपने गांव का नाम रोशन करे, अपने माता पिता का नाम रोशन करे। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। यहीं के है? हाँ, मैं कुमारी का। क्या नाम लिखते हैं आप? रितलाल बिसाने, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत कुमारी, छोटी कुमारी का रहने वाला हूँ। आपके गांव से 3 बच्चों का सिलेक्शन? हमारे गांव से ग्राम पंचायत कुमारी से 3 बच्चों का सिलेक्ट हुआ है। खैरी से एक, वहाँ से भी एक बच्चे का हुआ है, विश्रामपुर से एक बच्ची का हुआ है और भी अन्य गांव से हुई है। बहुत खुशी की बात है। देश सेवा के लिए आ रहे, BSF CF में हुआ उनका, आर्मी के लिए हुआ है। बहुत खुशी की बात है। आज के दौर में नौकरी पा लेना बहुत बड़ी चीज़ है, मगर ऐसे देश सेवा में जाना वो काबिल तारीफ है। ऐसे समय में उन बच्चे के माँ बाप, उन बच्चों का नाम और उनके गुरुजनों का नाम रोशन होता है।
देश करने के लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसी कामयाबी में वो सफल रहे। जय हिंद, जय भारत। गांव के बच्चों को आप प्रेरणा देना चाहेंगे? गांव के बच्चों को मैं ये प्रेरणा देना चाहता हूँ कि जैसे अभी जो बच्चों का सिलेक्ट हुआ है, इस टाइप से उनके मार्गदर्शन में मेहनत करें और आगे चल करके देश सेवा के लिए ऐसी नौकरी में प्रयास करें। मैं यही चाहता हूँ। बिल्कुल। यहाँ पर वो शख्स भी मौजूद है जिन्होंने अपनी बेटी को देश की सेवा के लिए तैयार किया है। तो हम इस में बात करेंगे। अंकल जी नमस्ते। नमस्ते। आप कौन से गांव से बताया? विश्रामपुर गांव से। विश्रामपुर से। हाँ। आपकी बेटी हाँ CIF में चयनित हुई है ना? हाँ, धनेश्वरी लेल्हारे। अच्छा। एक बेटा भी मेरा 2022 में 21 मई को डेट हो गई थी। उस दिन मेरी बेटी ने ये बात को रखी थी। अच्छा। कि मैं ये भैया का सपना को पूरा करूँगा। पूरा करूँ। क्या महसूस कर रहे हैं आप? तो मेरे को ऐसा लगा कि आज मेरा बेटा है। बेटा जाने के बाद भी मेरा बेटा है और बेटी से ज़्यादा मेहनत मैंने किया हूँ। उसको उठाने में, खिलाने में, जगाने में। फूल यूँ ही नहीं खिलते, बीज को दफन होना पड़ता है। बेटी से ज़्यादा जुनून मेरे को था कि मेरा बेटा का वर्दी, मेरे बेटे के सपना को एक दिन मेरी बेटी साकार करेगी। इसलिए मैंने रात दिन अपना समय झोंका हूँ, धन झोंका हूँ उसमें। और मेरी बेटी ने भी कही थी मैं ये बात को पापा पूरा करूँगी। और मेरी बेटी का एक शेर था कि बोए जाते हैं बेटे, उग जाती है बेटियाँ, खाद पानी बेटों में लहराती है बेटियाँ, सिरे शुक्र तक ढोए जाते हैं बेटे पर चढ़ जाती है बेटियाँ। क्या बात। कुछ भी कहो भारत में सबसे अच्छी होती है बेटियाँ। कमिश्नर साहब है, वो आगे बढ़ा रहे हैं, इसको आगे बढ़ा रहे हैं। कमिश्नर साहब लोकेश लिल्हारे जी। लोकेश लिल्हारे वो बहुत आगे बढ़ा रहे हैं। हमने भी किया है, भोपाल में काम की। बिल्कुल। भोपाल में किया है हमने, पर फार्मेसी की है। मेरे को भी खुद नौकरी लगने वाली थी। हाँ। लगी गई थी, लेकिन क्या बच्चे की वजह से नहीं जा पाए हम शादी के बाद में। जी। तो ऐसा कुछ नहीं होता पढ़ाई में। क्या है, शादी और उम्र का कुछ नहीं रहता है ऊपर वाले का। तो अपने अपने हिसाब से काम करते हैं और आगे बढ़ते रहो, ऐसा बढ़ते रहो और अपना गांव का भी नाम रोशन करो और अपना जिला का भी नाम रोशन। हमारा गांव शिक्षा में भी आगे है और खेल कूद के स्तर में भी बहुत आगे है। उसी के साथ साथ आप जानते होंगे कि पहलवानी होती है, कुश्ती, दंगल, इसमें भी काफी लोग इंटरेस्टेड है। भैया आप यहीं के हो, कुमारी के? हाँ जी, हाँ कुमारी से। मैंने सुना है आप पहलवान हो यहाँ पर। हाँ जी। प्रसिद्ध पहलवान हो। हाँ जी, हाँ। केसरी पहलवान, क्या बोलते हैं उसको? उप केसरी हूँ। उप केसरी पहलवान। पहलवान साहब आपके गांव के 3 बच्चे CIF में सिलेक्ट हुए, क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ बच्चे ने देखो अच्छी मेहनत किए नौकरी के लिए। उनके माता पिता ने भी उनको अच्छी शिक्षा दी। मैं सभी माता पिता को कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को ऐसी अच्छी शिक्षा दे और बच्चे अच्छी मेहनत करे। और जिन बच्चों का 2-4 नंबर के लिए अगर सिलेक्शन नहीं हुआ है, वो अच्छी मेहनत करे, नाराज ना होए। और ये बच्चे हमारे गांव का, पूरे देश का नाम रोशन करेंगे। ऐसी मेरी आशा है कि बच्चे खेल कूद के साथ साथ पढ़ाई पे भी ध्यान दे और जिले में अच्छा नाम रोशन करे और अपने माता पिता का भी नाम रोशन करे। आज बड़ी खुशी हुई हमको कि हमारे गांव में एक साथ 3 बच्चे हुए जिनका सिलेक्शन नौकरी वो ये नौकरी क्लियर हुआ। और कुछ बाहर के ही बच्चे का भी एक साथ हुआ। सब दोस्त भाई लोग ही है, वो सब एक साथ में हो उनका। और हमारे गांधी भैया जो पहलवान है, पूर्व पहलवान हमारे नेत्रा के, उनकी बेटी का भी हुआ। एक बेटा उनका कुछ वर्ष पहले गुजर चुका था नौकरी के चक्कर में। उन्होंने अपनी बेटी को थोड़ा बढ़ावा देके आज अपने बेटे का नाम ऊंचा किया और अपने बेटे के रूप में ही अपनी बेटी को देखेंगे। जय सिया राम सिंह। माता दी।
देश की सेवा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। देश की सेवा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय हिंद। हो या बर्फ, गोली हो या तूफान, फौजी कभी पीछे नहीं हटता। जब पूरा देश चैन की नींद सोता है, तब एक फौजी ही सरहद पर जागता है। दोस्तों, जो चीज़ हमने ठान लिया वो होकर रहती है। इस चीज़ को पाना है तो उसके लिए जुनून चाहिए। हमें इन फौजियों पर गर्व है, क्योंकि उन्हीं की वजह से हमारा तिरंगा सेफ है, सुरक्षित है। दोस्तों, मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जब तक के लिए जय सिया राम, जय हिंद, जय भारत।